नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के अंतर्गत कांस्टेबल की बहुत सारी आपकी जो है बम्पर भर्तियां जो है वो निकाली गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और आप सभी फॉर्म जो है वो भर भी चुके हैं। लेकिन अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो है उस फॉर्म में अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए आपको जो है संशोधन करने का आपको समय दिया गया। ठीक है। अब विद्यार्थी जो है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे फॉर्म में गलती क्या है, तो उस गलती को बताने के लिए जो है ये एक छोटा सा वीडियो हमारा प्रयास है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं तो ये गलतियां मत दोहराइए, अभी आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं। 20 तारीख तक की डेट है। आपके सामने जो है ये नोटिस है, आप इस नोटिस को देख सकते हैं। ये आपका कल नोटिस आपका आपने देखा था, मैंने इससे संबंधित भी एक वीडियो बनाई थी। और इस नोटिस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि पर भुगतान करने एवं प्रमाण पत्र डिजी लॉकर मैनुअल अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थियों की अधिक संख्या संभावित होने के कारण आपका शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि को विस्तारित करके 17/1/2024 से 20/1/2024 तक कर दिया गया है। मतलब ये जो आपका संशोधन है, चेंजेस जो है वो 20 तारीख तक के लिए कर दिए गए हैं। अब आप सभी को एक काम करना है। आप सभी ने अगर फॉर्म भरा है, आपको लगता है कि हाँ मेरी तरफ से तो कोई भी उसमें समस्या नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट पर आप एक बार उस फॉर्म को और अच्छे से देखें और कोशिश करें कि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो गलती उसमें ना। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, एक फोटो में कर रहे हैं, दूसरा हस्ताक्षर में कर रहे हैं। बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर हमारी फोटो ऐसी है, ऐसे बैकग्राउंड की है, वैसी है, वहां तो सबमिट हो गई है। लेकिन अब उन्हें ऐसा आपका जो है वो शंका हो रही है, ऐसा फियर हो रहा है कि भाई उनकी फोटो जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो अरे भाई, जब रिजेक्ट हो सकती है तो क्यों इतना रिस्क लेना। एक बार फॉर्म निकल गया, रिजेक्ट हो गया, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे भाई। अभी तो आपके पास परिवर्तन का समय है ना, तो आप उसे परिवर्तित कर दीजिए। भाई यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है सब कुछ। देखिए कि आपका जो है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे, आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना है, एक साथ अपलोड नहीं करना। कई लोग फोटो हस्ताक्षर एक साथ अपलोड करवा रहे हैं, फोटो छोटी हो जा रही है, हस्ताक्षर उसके नीचे आ जा रहा है और फिर हस्ताक्षर फिर अपलोड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करने हैं। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लेखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 केबी अधिकतम 50 केबी के व हस्ताक्षर न्यूनतम 5 केबी अधिकतम 20 केबी आपका जो है के ही आधार पर स्कैन करें। तो ये केबी जो है, ये आपका जो फोटो एडिट करने वाले हैं वो बहुत आसानी से कर देंगे। और अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आप भी एडिट कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से एडिट हो जाएगा। उसमें जाकर आपको इमेज की जो क्वालिटी है उसके डायमेंशन चेंज करने हैं, पिक्सल को आपका हॉरिजॉन्टल जो वहां पर रहता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। ज्यादा ओल्ड आपकी जो है, बहुत पुरानी फोटो आपको नहीं लगानी है। रंगीन फोटो का आकार 35 मिलीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। मतलब जो भी फोटो होगी वो पासपोर्ट साइज हो और उसका 70% कवर करे आपका सिर्फ फेस। ठीक है। बॉडी कवर जो है, या आपने कोई फोटो ली रखी है, इधर उधर कहीं घूमने गए थे, उसको आपने पासपोर्ट साइज बनाकर अपलोड कर दिया, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। पासपोर्ट साइज होनी चाहिए और उसमें भी 70% आपका सिर्फ फेस होना चाहिए। सेवारत अभ्यर्थियों की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होना चाहिए। जो सर्विसमैन है, जो सर्विस में है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फोटो वो डालें जो सर्विस की नहीं है। सर्विस वाली फोटो अपलोड नहीं होगी। यहाँ पर सीधा लिखा है, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, ज्यादा चमक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर की हो। सफेद या हल्के रंग के सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ये है सबसे बड़ा इशू। ठीक है। हल्का या सादा रंग, है ना, क्रीम कलर हो सकता है, थोड़ा सा ग्रे कलर हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। अरे 6 फोटो खिंचाने में मुश्किल से 40 रुपए का खर्च आता है। अभी भी आपके पास 20 तारीख का समय है। कल सुबह जाइए या अभी जाइए, फोटो नहीं खिंचाइए। आपका पासपोर्ट साइज हैंड टू हैंड दे देते हैं, उस फोटो को वहीं से स्कैन कॉपी आप ले लीजिए, उसी से डायमेंशन चेंज करा दीजिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। वही फोटो ले जाकर सीधे ई मित्र वाले को दीजिए कि भाई ये मेरा फॉर्म है, उसमें ये फोटो बदल दो। सिंपल।
है ना, फोटो बदल जाएगी। हुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्लेन होना चाहिए, है ना। चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखते हो, कैमरे पर सीधी नजर हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। अगर आपने चश्मा पहना है तो चश्मा प्लेन होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, रंगीन ग्लास नहीं चलेगा, आंख दिखनी चाहिए। टोपी मफलर आदि धारण नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आपका जेपीजी और फॉर्मेट यहाँ पर दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको एक बार फॉर्म आपको जाना है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आप प्री चेक कर लोगे तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। आप एक बार जाएं अपना, अगर आपको लगता है कि मेरा सब कुछ सही है, एक बार फॉर्म देखें, पूरी डिटेल देखें, नाम देखें, एक एक पॉइंट को देखें, और उसके बाद एक दो कॉपी निकाल के देख लें कि हाँ भाई सब कुछ सही है। फिर आप आराम से निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई में लग जाएं। अगर आपको लगता है किसी में भी छोटा सा भी 1% भी डाउट है तो उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। आप जो है तुरंत उसे बदल दीजिए, और सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी फोटो और हस्ताक्षर को ही लेकर होगी, आप यकीन मानिए। क्योंकि जब आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा, सुधार की तिथि खत्म हो जाएगी, तब अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो फिर आपसे ज्यादा जो है पछतावा किसी और को नहीं होगा कि 20 तारीख तक की समय जो है वो आपके पास है। तो इस समय का सदुपयोग करिए, और अगर किसी प्रकार की समस्या आप फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मार्कशीट आपको कौन सी अपलोड कर दी है, 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी है। मार्कशीट में आपका बोर्ड भी पता चल जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वहां पता चल जाएगी, वो वहां पर आपको लिखनी है। वो स्कैन कॉपी किस डायमेंशन की होगी वो वहीं पता चल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हमारी टीम उसका समाधान करने का प्रयास करेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।